कहीं भी सीबीआई की जांच की मांग नहीं हुई। पेपर आउट होता है तो पेपर कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल मात्र नॉन इशू को इशू बनाने के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने किया, मैं समझता हूँ उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का एक तरीके से अपमान किया है और उनको डिबेट में भाग लेना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। एक दिन उन्होंने स्पीकर साहब से कह कर के डिबेट रखी तो उसमें हमने उनको सारे जवाब दिए कि किस तरह से क्या हुआ, कैसे हुआ, और पूरी घटना के बारे में सारी बातचीत हो गई। तो उनको फिर मैं समझता हूँ सदन में अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को गवर्नर के एड्रेस पे जो हमेशा विपक्ष के लोगों की प्रतिक्रिया होती है या जो भी होता है वो होना चाहिए था। ऐसा विपक्ष का आरोप है कि ऐसा कौन सा ईमानदार चोर है जो एक पेपर ले गया दूसरा पेपर छोड़ गया। इस बात को लेकर काफ़ी हमलावर हो रहा है। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से झेप मिटाने वाली बात है, जब एसओजी ने L2 का पेपर पकड़ा है, यदि L1 का पेपर पकड़ा होता तो उसके बारे में भी गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती, लेकिन जो पेपर आउट नहीं हुआ उसको भी जबरदस्ती से ये भी आउट होना चाहिए था। ये परिकल्पना है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेटिकल बातें करते हैं। अशोक गहलोत जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा है कि जिस विधायक को भी जो चाहिए अपने इलाके में मैं बजट पेश करने वाला हूँ, अपनी मांगे रख दें। क्या उदार हृदय है अशोक गहलोत इतने? हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने पिछली बार भी लोगों ने सड़कें मांगी तो प्रत्येक पक्ष और विपक्ष के लोगों को 5-5 करोड़ रुपए की सड़कें दी। जो स्कूलें मांगी वो स्कूलें दी, जो सब्जेक्ट मांगे वो सब्जेक्ट दिए, जो क्लिनिक्स मांगी उनको क्लिनिक्स दिए। और इस बार भी उनका ये कहना है कि मैं राजस्थान का विकास चाहता हूँ, जिस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं मुझे आप बताएं अपनी प्राथमिकताएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको बजट में बजट में ला सकूँ। अशोक जी, हमेशा पहले पिछली सरकार में भी एक खजाना खाली है, खजाना खाली है। इस बार भी जो पेंडेमिक की स्थिति है, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है इतना, क्या लगता है कि सबको जो जो मन वांछित है वो दे पाएंगे? किसी प्रकार से उन्होंने संसाधन जुटाए हैं और ये बात निश्चित है कि हमको जीएसटी का समय पर पुनर्भरण नहीं होता। केंद्र सरकार पानी पर जो 100% सहायता केंद्र से देती थी, डेजर्ट के इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में, सामान्य इलाकों में 90% देती थी, उसकी जगह 45% एड दे रही है। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने तय प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान के हर क्षेत्र का समग्र विकास हो। जैसे जैसे विपक्ष के उपनेता जो राजेंद्र राठौड़ अभी भी बीकानेर में थे, मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। पिछले बजट के वादे भी पूरे नहीं हुए, इस बजट में भी मतलब ये खाली ढिंडोरा। पिछले वर्ष जितनी स्कूलें उन्होंने कही थी वो खोली, जितनी सीएससी कही वो खोली, जितने प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल गए थे वो खोले, और जितनी सड़कें बननी थी वो सब बनी। इसके बावजूद वो बताएं कि ये वादा पूरा नहीं किया। केवल मात्र ये कहते ना कि वायदा पूरा बताना चाहिए कि ये वायदा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने राजस्थान की विषम परिस्थिति होते हुए भी राजस्थान के चौमुखी विकास में संपूर्ण योगदान दिया। हमारे बीकानेर में ही आप देख रहे हो कि 3 कॉलेजेस मिले हमको, आयुर्वेद कॉलेज, पब्लिक हेल्थ साइंस कॉलेज, डेयरी साइंस कॉलेज, और हर क्षेत्र में उन्होंने विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाया। बीकानेर को क्या क्या मिलने की उम्मीद की जाए, ऐसा कुछ? क्योंकि बीकानेर से 3 तो आप मंत्री हो, 4 अभी जनप्रतिनिधि हैं जिनको बोर्ड्स में, निगम में शामिल किया गया है। बीकानेर में पुरानी कहावत है, 7 मामारो भाणजो भूखो रहे। नहीं, 7 मामारो भाणजो भूखो को रहे नहीं, 4 मामारो भाणजो भूखो रहे, 7 मामारो भाणजो भरपूर जो है जी में कोई दिक्कत को नहीं। बीकानेर को सारी चीज़ें मिलेंगी और जो जो हम चाहते हैं वो सब पूरा होगा। तो ये थे डॉक्टर बी.डी. कल्ला। पूरी तरह से आशान्वित हैं कि इस बार के बजट में, चूंकि बीकानेर से 7 लोग हैं, 7 जनप्रतिनिधि हैं जो राजस्थान सरकार में अहम पदों पर हैं, इसलिए बीकानेर के लोगों को विकास की नई सौगातों की उम्मीद करनी चाहिए। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ अपर्णेश गोस्वामी, बीकानेर, राजस्थान तक।